हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स मैगजीन का करंट अफेयर करेंगे। जितने भी लोग बिहार दरोगा का एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए बेहद खास होने वाला है आज का सेशन। तो आप लोग लास्ट तक सेशन में जरूर बने रहेंगे। यह यूथ कंपटीशन टाइम्स का है। 2025-26 करंट अफेयर्स दिसंबर माह 2025 का है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट दिए गए हैं, तो आप लोग जरूर इसे देखिए। परीक्षा विशेष अंक है और ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर होंगे। ये सभी सूची है। परीक्षा बुलेटिन। पहला क्वेश्चन है, WPL 2025 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? यह दीप्ति शर्मा है, 3 करोड़ 20 लाख में। यह सबसे WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी है। टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मैट्रिक्स पहल किसने लॉन्च किया है? यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा है? तो टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मैट्रिक्स पहल का लॉन्च हुआ है, यानी शुभारंभ हुआ है। भारत वर्ष 2025 से 29 के लिए किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया है? तो आंसर हो जाए यूनेस्को में। नेक्स्ट है, भारत का नया भूकंप जानसन मैप किसने लॉन्च किया है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है। 56वें IFFI में फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। इसका संबंध किस देश से है? तो वियतनाम से है। भारत ने साइक्लोन दितवाह के बाद श्रीलंका के मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन सागर बंधु है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने MH-60R नेवी हेलीकॉप्टर के लिए किस देश के साथ डील साइन की है? आंसर है USA, अमेरिका के साथ यह साइन हुआ है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष एड्स दिवस मनाया जाता है। डेफालिम्पिक्स 2025 में भारतीय दल के पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? आंसर है 6वां, यानी 6 नंबर का। भैंसों की लड़ाई मोहजुज को प्रारंभ करने के लिए किसने जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम बिल 2025 पास किया है? आंसर हो जाएगा इसका असम हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश भर में सबसे ज्यादा फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है? आंसर है नाइट्रेट। एशिया पावर इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? आंसर है तीसरी। NCB और दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्स किसके विरुद्ध चलाया है? आंसर है ड्रग पेडलर्स के विरुद्ध यह चलाया गया है। श्रीलंका में आए साइक्लोन दितवाह का नाम किसके द्वारा रखा गया है? आंसर है यमन। पीएम मोदी किस राज्य के कोटि गीता लेखन यज्ञ अभियान में शामिल हुए हैं? आंसर है कर्नाटक। हाल ही में US रूसी क्रू 8 महीने के मिशन के लिए सोयूज MS-28 पर ISS के लिए कहां से रवाना हुआ है? आंसर है कजाकिस्तान। भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ओसिंडेक्स किया है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। AU से ऑस्ट्रेलिया और ING से इंडिया हो जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग को रोकने के लिए किस पहाड़ी की नई परिभाषा को मंजूर दी है? आंसर है अरावली पर्वत। ध्रुव स्पेस ध्रुव स्पेस पहला व्यवसायिक मिशन LEAP-1 किससे लॉन्च करेगा? तो आंसर है फाल्कन 9 से। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना है मोल्दोवा। हाल ही में भारतीय टेस्ट टीम को किसके विरुद्ध 408 रनों की हार का सामना करना पड़ा?
आंसर है दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में केमिकारा ब्रांड ने लंदन में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। इसका संबंध किससे है? आंसर है इंडियन रम से। अबूजा नाइजीरिया को बोली में हराकर अबूजा को बोली में हराकर कौन सा भारतीय शहर 2030 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी करेगा? आंसर है अहमदाबाद, गुजरात का। वर्ष 2026 में इंटरनेशनल आइडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त चुना गया है? आंसर है ज्ञानेश कुमार। यूएन की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? आंसर है जकार्ता। और जकार्ता कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है, उसी का राजधानी है। डीजीपीएस आईजीपीएस कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ प्रारंभ होगी? आंसर है रायपुर, छत्तीसगढ़ में। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार भारत को दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान मिला है? आंसर है पहला। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी रुड़की के साथ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने एयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कितने रुपए की बजट को मंजूरी दी है? आंसर है 7,280 करोड़ रुपए का बजट मंजूरी दी है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुसार आपापांग अलंग और आहू की 6,000 किलोमीटर की यात्रा को कौन तय किया है? आंसर है अमूर फाल्कन बाज। अमूर फाल्कन बाज है जो 6,000 किलोमीटर की यात्रा तय किया है। मंगसीर बगवाल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है उत्तराखंड में। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहाँ एआई डेटा सेंटर विकसित करने के लिए 11 बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा किया है? तो आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम में। जावो खीर सिंडारोव ने फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता। इनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के टूर्नामेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है रोहित शर्मा। आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा योजना शुरू की है? आंसर है रायथन्ना मिकोसम योजना। रायथन्ना मिकोसम योजना है जो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है और इसमें किसानों की मजबूत दशा यानी स्थिति को सुधारने के लिए इस योजना का लॉन्चिंग हुआ है। भारतीय सेना 38 साल बाद ऑपरेशन पवन के शहीदों को ऑफिशियली सम्मानित करेगी। इस ऑपरेशन का संबंध किससे था? आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां जो संस्करण हुआ है भारत और नेपाल के बीच कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में यह संपन्न हुआ है। ओमान का पहला नेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ओमान सैट किसने लॉन्च किया है? आंसर है एयरबस के द्वारा इसका लॉन्चिंग हुआ है। पीएम मोदी ने सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर है हैदराबाद। नेशनल मिल्क डे 2025 कब मनाया गया? यह 26 नवंबर को मनाया गया है। हम लोग संविधान दिवस भी 26 नवंबर को मनाते हैं। मिस्र में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा 13 पदक। इसमें जो मिस्र में आयोजित हुआ था आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसमें भारत ने कुल 13 पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार किस राज्य की विधानसभाओं को संबोधित किया है? आंसर है उड़ीसा। नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा जस्टिस विक्रम नाथ। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है 36वां। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस राज्य में पेलेट प्लांट का उद्घाटन किया है?
आंसर है हरियाणा। केंद्रीय मंत्री जो प्रहलाद जोशी हैं वो पेलेट प्लांट की उद्घाटन हरियाणा में किए हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया गया है, जैसा कि हम पहले ही इसका जवाब दे चुके हैं। किस देश के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 से ज्यादा सालों पहले से पहली बार विस्फोट हुआ? यह इथोपिया में देश के पहले है। प्रश्न है किस देश के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 से ज्यादा सालों में पहली बार विस्फोट हुआ, यानी इतना साल के बाद हुआ इथोपिया में। ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर कौन सा मीथेन उत्सर्जक देश बना है? आंसर है तीसरा। इंडियन विमेन्स टीम ने किसे हराकर कबड्डी लीग 2025 का खिताब जीता है? आंसर है चीनी ताइपे। केंद्र सरकार ने 250 भारतीय बंदरगाह के लिए नया सुरक्षा रेगुलेटर किस बल को नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने 250 भारतीय बंदरगाहों के लिए नया सुरक्षा रेगुलेटर किस बल को नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा CIFF को। 134 साल बाद उल्लू फलाई की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? आंसर हो जाएगा केरल में। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किस देश की सैफरन कंपनी के साथ भारत में हैमर प्रिसीजन वेपन बनाने के लिए समझौता किया है? आंसर है फ्रांस। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत। 10 दिवसीय शंघाई फेस्टिवल 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? आंसर है मणिपुर में। यूरोप ने किसे G8 में शामिल करने की सहमति दी है? आंसर है रूस। डेविस कप 2025 किसने जीता है? तो डेविस कप 2025 का विजेता देश है इटली। किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाव को GI टैग मिला है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। 3 दशक बाद किस राज्य के रतनमहल वन्य जीव अभयारण्य में बाघ की वापसी हुई है? आंसर है गुजरात। हाल ही में दिवंगत धर्मेंद्र कौन थे? तो भारतीय अभिनेता थे। इंडियन नेवी ने किस देश का पहला स्वदेशी एटी सबरमीन वॉरफेयर वेसल INS माहे का कमीशन किया है? आंसर हो जाएगा मुंबई में। किस देश ने अपनी करेंसी के लिए सिंबल जारी किया है? आंसर है ओमान। अगला प्रश्न है महिलाओं को ज्यादा तेज और आसान मदद देने के लिए नया हेल्पलाइन नंबर 24x7 यानी 24 घंटा 14,490 किसने शुरू किया है? आंसर है NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। यूके का MBA यानी अम्बा एक्रेडिटेशन और एडुनिवर्सल 2025 रैंकिंग में 4 पंपस से किसे सम्मानित किया है? तो IIM रांची। ACITI टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप किन देशों के बीच शुरू आइलैंड कौन लॉन्च करेगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। वर्ष 2028 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड कौन लॉन्च करेगा? चीन है। इस देश के एयर शो में IAF तेजस जेट क्रैश हुआ था? तो दुबई एयर शो में इंडिया का जो तेजस था वो क्रैश हो गया था। ऑस्ट्रेलियन सुपर 500 मेंस सिंगल ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर है लक्ष्य सेन। किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने देश में पहली बार तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग कोर्ट रूम का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। भारत की 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ईशा वर्मा है। 26वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिसेज ऑफ द वर्ल्ड का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है लखनऊ। सैमसंग और UNGCNI ने किस राज्य में डिजिटल और
स्टेम एजुकेशन को मजबूत करने के लिए डीजी अराइव पहल शुरू की है? आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु। आरबीआई ने यूपीआई टिप्स इंटीग्रेशन शुरू किया है। टिप्स का संबंध किससे है? आंसर है क्वाड से। आरबीआई ने यूपीआई टिप्स इंटीग्रेशन शुरू किया है। टिप्स का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा क्वाड से। कृषि मंत्रालय ने किसी मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024-25 में देश में कितना फसल उत्पादन हुआ? आंसर है 357.73 मिलियन टन का उत्पादन हुआ 2024-25 में। चीन और जापान के बीच किस द्वीप को लेकर तनाव बढ़ा है? आंसर हो जाएगा सेनकाकू द्वीप, जो चीन और जापान के बीच तनाव का कारण है। तो ये कौन सा द्वीप है? सेनकाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड टेलीविजन दिवस 2025 कब मनाया गया? आंसर है 21 नवंबर को। वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025 पर हमारा शौचालय हमारा भविष्य कैंपन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया है। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में गोल्ड सहित कुल कितने पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा 10 पदक। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किस देश की फातिमा बोश ने जीता है? आंसर हो जाएगा मैक्सिको की। मैक्सिको की जो फातिमा बोस है उसने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीत ली है। पीएसएलवी रॉकेट पहली बार किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो ये हो जाएगा हाल और L&T कंपनी के द्वारा बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के माओवादियों की मूवमेंट को फिर से शुरू करने की कोशिश को किस ऑपरेशन के तहत नाकाम किया गया? ऑपरेशन संभव के अनुसार इसको नाकाम कर दिया गया है। कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश में माओवादियों की मूवमेंट को फिर से शुरू करने की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में टेनिस ऑफ फेम में किसे शामिल करने की घोषणा हुई है? आंसर है रोजर फेडरर को हॉल ऑफ टेनिस में शामिल करने की घोषणा हुई है। हाल ही में भारत के किस उत्पाद को जीआई प्रोटेक्शन को ग्लोबल कानूनी प्रोटेक्शन का सामना करना पड़ रहा है? आंसर है बासमती चावल। टेस्ला भारत में पहला डेडिकेटेड सेंटर कहाँ प्रारंभ करेगा? आंसर है हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है वर्ल्ड फिशरीज डे 2025 कब मनाया गया? यह 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया गया है। नागरिक सेवाओं तक पहुंचने के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किसकी मेजबानी में होगा? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया के। अगला प्रश्न है नाबार्ड और IAMAI ने पहले अर्थ समिट 2025-26 का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर है हैदराबाद। पीएम मोदी ने 21वीं पीएम किसान इंस्टॉलमेंट कहाँ से जारी किया है? आंसर है तमिलनाडु के कोयम्बटूर से। भारत सरकार ने सेल एनीमिया के कौन सी पहली देसी क्रिस्पर जीन थेरेपी लॉन्च किया है? आंसर है बिरसा 101। भारत की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कंतार ब्रांड जेड 2025 की लिस्ट में किस बैंक को शीर्ष स्थान मिला है? आंसर है HDFC बैंक को शीर्ष स्थान मिला है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? आंसर इसका सही है 23वें स्थान पर भारत क्लाइमेट यानी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 23वें नंबर पर है। G20 में G20 शिखर सम्मेलन 20वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में।
कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ष 2025 का बर्ड ऑफ द ईयर चुना है? आंसर हो जाएगा पैरासोसल। चंद्रमा पर किसने पहली बार छोटा आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल खोजा है? आंसर है चांगई 6 चीन का। यह आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का पहला संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? आंसर है थाईलैंड। भारत सरकार ने दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से निपटने के लिए AMR 2.0 पहल लॉन्च की है। इससे पहली बार कब लॉन्च किया गया? वर्ष 2017 में इसे पहली बार लॉन्च किया गया था। किस देश के का हवाई अड्डा हुआवेई की साझेदारी में वाईफाई 7 शुरू करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना है? आंसर हो जाएगा ओमान। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में किसने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री पद पर जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार कौन सी बार शपथ लेंगे, यानी कितनी बार शपथ लिए हैं? यह 10वीं बार है इनका। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? आंसर है 56वां जो है गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक कहाँ प्रारंभ हुआ? आंसर है भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था? आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश से। सेंटिनल 6B उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? आंसर है फाल्कन 9 से। भारत ब्रिटेन की सेना के बीच 8वां अजय बैरियर सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? आंसर है राजस्थान बीकानेर में। तो अजय बैरियर किसके बीच होता है? तो भारत और ब्रिटेन की सेना के बीच होता है और यह 8 नंबर का था। नेक्स्ट प्रश्न है किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने ड्रग तस्करी वाले जहाज पर हमला किया है? आंसर है ऑपरेशन सदन। भारत में तेंदुओं के जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को पहली बार किस राज्य में मंजूरी दी गई है? आंसर है महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? हरियाणा में। भारतीय कला निर्देशक थोटा थरानी को फ्रांस के किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है सेवेलियर पुरस्कार। बालू अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है दक्षिण भारतीय अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को। पहली बार जनजाति सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है लद्दाख। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया के साथ देश की पहली पुलिस बनी है? आंसर है गोवा। किसने किसने अपना सार्वजनिक निगम यानी IPO लॉन्च किया है? आंसर है फिजिक्स वाला। भारत सरकार ने किस देश के साथ अब तक का पहला बड़ा LPG आयात का समझौता किया है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर है 17 नवंबर को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक समारोह कहाँ आयोजित होगा? तो बोधगया में होगा। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत किसे देसी गाय भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड मिला है? आंसर अरविंद यशवंत पाटिल। किस देश के सुकराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? आंसर है जापान। भारतीय दल ने किस देश में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ढाका। शीतकालीन रौलानी उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। भारतीय रेलवे ने AI आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है IIT गुवाहाटी के साथ। किस राज्य के अंबाजी मार्बल को GI टैग मिला है? गुजरात को। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में कौन सा स्थान मिला है? आंसर है 6वां मिला है। सदस्य देशों के बीच आवागमन के लिए ऐतिहासिक वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को किसने मंजूरी दी है?
आंसर है खाड़ी सहयोग परिषद। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की जलवायु परिवर्तन गैलरी, गैलरी ऑन द एज, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज को प्रतिष्ठित सीमूसेट पुरस्कार मिला है। तो मिला है। इस गैलरी का संबंध किस शहर से, यहाँ शहर का नाम बताना था, तो यहाँ पर हो जाएगा कोलकाता। कौन सा है, तो सीमूसेट है। भारत और मध्य एशियाई देशों ने कहाँ रणनीतिक साइबर अपराध किया है, अपराध अभ्यास किया है। भारत और मध्य एशियाई देशों ने कहाँ रणनीतिक साइबर अभ्यास किया है। आंसर है नई दिल्ली में। इस राज्य के सोनापुर और पूरी समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है। आंसर है उड़ीसा को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के INVAR यानी इन वार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है। आंसर है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। केंद्रीय सरकार ने 5 वर्षीय नशा मुक्त भारत अभियान का समापन कार्यक्रम कहाँ आयोजित करेगा। आंसर है अमृतसर पंजाब में। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 कब मनाया गया है। आंसर है 16 नवंबर को। जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला। आंसर है तेलंगाना। भारत सरकार ने जोगवानी विराटनगर कॉरिडोर से रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ विनिमय पत्र का आदान प्रदान किया है। आंसर है नेपाल। WHO की वैश्विक क्षय रोग टीबी यानी क्षय रोग का नाम टीबी है, रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा टीबी मामलों में गिरावट कहाँ हुई है। आंसर है भारत में सबसे ज्यादा टीबी का रिपोर्ट, टीबी जो मामला हुआ टीबी लोगों का होता था उसका संख्या में कमी आई है। तो WHO का ये रिपोर्ट है। विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किसने लॉन्च किया है, लेवी किसने प्रारंभ की है, घोषणा की है, तो सिंगापुर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस 2025 कब मनाया गया है। आंसर है 14 नवंबर को। पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का शुभारंभ किसने किया है। आंसर है BSF। जो BSF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, यानी सीमा सुरक्षा बल। बिहार विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। आंसर हो जाएगा 67.13%। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सालू मारदा थिमक्का का निधन कहाँ हुआ है, तो आंसर है कर्नाटक में। देश में मधुन्योमा एयरबेस कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो लद्दाख में। वर्ष 2026 FIH हॉकी विश्व कप का मेजबान देश कौन सा है। आंसर हो जाएगा नीदरलैंड और बेल्जियम। भारतीय वायुसेना किस देश के साथ गरुड़ 2025 अभ्यास प्रारंभ करेगी। आंसर है फ्रांस। केंद्र सरकार ने किस राज्य के पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग से सम्मानित किया है। आंसर है सिक्किम। सिक्किम के जो पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्र था उसे GI टैग प्रदान किया गया है। भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है। आंसर है गुवाहाटी। इसरो ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान क्रू मॉडल के मुख्य पैराशूटरों का परीक्षण किया है। आंसर है उत्तर प्रदेश। विजयनगर काल के अंकित 103 स्वर्ण सिक्कों की खोज कहाँ हुई है, तो यह खोज तमिलनाडु में हुआ है। आधी मादा और आधा नर शरीर वाली दुर्लभ मकड़ी डैमचर्स इनाजुमा की खोज कहाँ हुआ है, तो यह आंसर है थाईलैंड। प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आंसर है अपराजिता सारंगी को नियुक्त किया गया है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है।
आंसर है IIT बॉम्बे। कुमकी प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त होने वाले खालिद अल एनानी का संबंध किस देश से है? आंसर है मिस्र। हिंदी भाषा के किस साहित्य को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? आंसर है 1/12। 1/12 ओजोन परत को नष्ट करने वाली पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की मॉप 37 बैठक कहाँ हुई है? आंसर है नैरोबी केन्या में है। भारत वियतनाम की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास विन वैक्स 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? आंसर है 6वां यानी 6 नंबर का है। वर्ष 2024 के लिए 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? आंसर है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर है 12 नवंबर को। भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वनेडियम फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। री सी राफ्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आंसर है मत्स्य पालन यानी पशुपालन डेयरी मंत्री है जो लॉन्च किया है। राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? आंसर है अर्शी गुप्ता। 9 वर्षीय हैं ये। अगला प्रश्न है, संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंसर है पंजाब। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल देश कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स यानी OICA का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो शैलेश चंद्रा है। अर्थशॉट पुरस्कार 2025 का विजेता की घोषणा कहाँ हुई है? आंसर हो जाएगा इसका ब्राजील में। ब्राजील में अर्थशॉट पुरस्कार 2025 की विजेता का घोषणा हुआ है। जर्मन बाज के जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में वर्ष 1995 से 2024 के लिए भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो यह 9th नंबर का इनका स्थान है। भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति का 11वां कहाँ संस्करण हुआ है? मित्र शक्ति 11 कहाँ शुरू हुआ है? तो कर्नाटक में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली महिला शेखा नासिर का संबंध किस देश से है? आंसर है UAE। भारत के UPI ने किस देश के बेनिफिट के साथ रियल टाइम सीमा पर भुगतान के लिए साझेदारी की है? आंसर है बहरीन। भारतीय तटरक्षक बल ने 23वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड बैठक कहाँ आयोजित की है? आंसर है गांधीनगर गुजरात। शिक्षा को डिजिटल बनाने और स्कूलों में प्रशासन को आसान बनाने के लिए स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 को किसने मंजूरी दी है? आंसर है असम। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 11 नवंबर। भारत की सहायता से निर्मित हिना माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मालदीव। रिफ्ट वैली बुखार का संबंध किससे है? तो यह है विषाणु से। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? आंसर हो जाएगा मारिया कोरिना को मिला है। 2025 का मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किन्हें? तो मारिया कोरिना को। और बहुपक्षीय अभ्यास मालावर 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है गुआम। अगला प्रश्न है, यूनेस्को और भारत ने कहाँ परिवर्तनकारी TBIT पहल शुरू की है? आंसर है दक्षिणी सूडान। मिनटमैन 3 ICBM का परीक्षण किस देश ने किया है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन बिमरेन का आयोजन कहाँ हुआ है?
आंसर है कोच्चि। अगला प्रश्न है, अब्राहम समझौते में शामिल होने की घोषणा किसने की है? आंसर है कजाकिस्तान। 18वें मोबिलिटी इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है? आंसर है चेन्नई। टाइम आउट के सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में किसे एशिया के सबसे खुशहाल शहर का खिताब मिला है? आंसर है मुंबई। भारत ट्रैकिल फॉरेस्ट फॉरेस्टवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील ने इसकी स्थापना की थी। इसरो ने कब तक मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर है वर्ष 2030 में यह घोषणा किया गया है कि वर्ष 2030 तक मंगलयान 2 लॉन्च करेगा इसरो। विश्व टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया गया। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने की है? आंसर है डेनमार्क ने। 100 अरब डॉलर के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन सा है? आंसर है एसबीआई। एसबीआई है जो 100 अरब डॉलर के डॉलर पार कर गया है, तो ये भारत का पहला सरकारी बैंक है एसबीआई। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया? आंसर है 9 नवंबर को। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो राहुल वीएस बने हैं। बाइव कोडिंग को वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ ईयर किसने घोषित किया है? आंसर है कॉलिंस डिक्शनरी के। बाइव कोडिंग को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ ईयर किसने घोषित किया है? आंसर है कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा। सांस्कृतिक भव्यता के साथ 100 टाइम्स बांग्ला महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? आंसर है मेघालय। गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख पहल डे NRLM को अपनाने की घोषणा किसने किया है? आंसर है इथियोपिया। किस राज्य में पहले तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण शहीद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? आंसर है असम। नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध किस खोज से था? आंसर है डीएनए। नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन थे जो 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, वो किस खोज से थे? तो यह डीएनए का जो डबल हेलिक्स दिया था वाटसन और सर क्रिक ने, तो उनमें से ही एक थे जेम्स वाटसन, इन्हीं का निधन हो गया है। कोप 30 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो बेलम में ब्राजील में हुआ है। यूएन की वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सर्वाधिक उत्सर्जन कहाँ हुआ है? आंसर है भारत। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, ऐसे ही ऐसे प्रश्न आप कभी भी देखे होंगे, सेट भी बनाते होंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते होंगे, तो उसमें इस टाइप के ही प्रश्न आते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से ये सब प्रश्न को याद कर लीजिएगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दर्ज गिद्धों के घोंसले का लगभग 63% कहाँ है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में है, जो ये दो राज्य मिलाकर 63% है, यहाँ गिद्ध पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वायुसेना की 93 जो 93 नंबर का वर्षगांठ का समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में इसका आयोजन हुआ है। मनोहर पारेकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर साई गौतम को मनोहर पारेकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है। दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन बना है? आंसर है स्वीडन। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप में देना अनिवार्य किया है? आंसर है अनुच्छेद 22। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है? आंसर है वायुपुत्र। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर है 7 नवंबर।
शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर है रायपुर, छत्तीसगढ़ में। वेस्टर्न ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी ने किसे 2025 विश्व शांति और सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर है श्री श्री रविशंकर। चर्चा में रहे ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रॉन का संबंध किससे है? आंसर है राजस्व खुफिया निदेशालय। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। 17वां यानी 17 जो इंडिया गेम्स डेवलपर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। यूएसवी यानी ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है 14 नंबर का मिला है। केंद्र सरकार ने किस खेल के 100 यानी 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह की घोषणा की है? आंसर है हॉकी। अगला प्रश्न है, बाली यात्रा महोत्सव 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर है ओडिशा। कैंसर के उपचार में नई तकनीकी यानी नेक्सकार 19 किसने विकसित की है? आंसर है आईआईटी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंसर है महाराष्ट्र। अंतरिक्ष में एआई डेटा केंद्रों का प्रशिक्षण यानी परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर किसने लॉन्च किया है? आंसर है इसका गूगल है जो प्रोजेक्ट सन कैचर लॉन्च किया है, सन कैचर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर दुनिया के शीर्ष सहकारी समिति का दर्जा किसे दिया है? आंसर है अमूल। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से भारत में 8 चीते लाने की घोषणा हुई है? आंसर है बोत्सवाना। सीबीएसई ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो दुबई में हुआ है। क्या है क्वेश्चन? सीबीएसई ने पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो आंसर हो जाएगा दुबई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक में उत्कृष्टता लाने के लिए आईएनएस रक्षक का जलावतरण कहाँ करेगी? आंसर है कोच्चि। एनपीसीआई और रेजर पे ने कहाँ यूपीआई भुगतान सेवाओं के विस्तार के लिए सहयोग किया है? आंसर है मलेशिया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? आंसर है कार्तिक आर्यन को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? आंसर है 5 नवंबर को। 12वें कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? आंसर है दबंग दिल्ली ने। भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने यूएसए के किस राज्य के उपराज्यपाल का चुनाव जीता है? आंसर है वर्जीनिया। क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थानों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? आंसर है आईआईटी दिल्ली। G20 रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 1% ने वर्ष 2000 से अपनी संपत्ति में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? आंसर है 62%। डब्ल्यूजेपी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर है 86 नंबर का स्थान है इनका। दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किसने लागू किया है? आंसर है मालदीव। नेक्स्ट प्रश्न है, बसावन रचित एक मुगल लघु चित्रकला की लंदन में 13.6 मिलियन डॉलर में नीलामी हुई है। इस चित्रकार का संबंध किस मुगल शासक से था? आंसर है अकबर। अकबर के शासनकाल में ये जो चित्रकार थे रहते थे, बसावन और बधावन ये सब थे, जो मंसूर ये सब। सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर है दोहा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ पर भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं?
आंसर है असम। 5 नवंबर 2025 को गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर है 556 नंबर का। सामिया सुलू हसन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है? आंसर है तंजानिया। पीएम डिवाइन योजना के तहत एकीकृत शोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? आंसर है मेघालय। यूक्रेन को पॉट्रियट वायु रक्षा प्रणाली किसने प्रदान की है? आंसर है जर्मनी। 1 लाख कलाकृतियों वाले दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर है मिस्र। दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरित किसने किसने किया? आंसर है चीन। 12 करोड़ से अधिक परिवार के साथ कौन सी योजना दुनिया की नंबर 1 स्वास्थ्य योजना बनी है? आंसर है आयुष्मान भारत। चीतों का तीसरा घर किस अभयारण्य को घोषित किया है? आंसर है नौरादेही। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक पद पर नियुक्त किए गए हैं, तो ये कौन है? संजय गर्ग भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो संजय गर्ग को। शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों में कौन सी कक्षा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? कक्षा 3 है। तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु का मदुरै। टाइम पत्रिका के 100 सबसे शक्तिशाली यानी सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में किसे शामिल किया गया है? आंसर है सोनम वांगचुक को। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स कहाँ देखा गया है? आंसर है स्पेन में। दुनिया का पहला है जो सफेद इबेरियन लिंक्स देखा गया है। भारत ने वेक्टर जनित रोगों से लड़ने के लिए कहाँ पर 16 टन से ज़्यादा दवाइयाँ भेजी है? आंसर है अफगानिस्तान। भारत के 19 नंबर का जो शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इलमर्थी AR। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया में। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अनावरण किया है? आंसर है छत्तीसगढ़। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर है भारत। यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला 9वां शहर कौन सा है? लखनऊ है। अगला प्रश्न है, मनामा यानी बहरीन एशियाई युवा खेल 2025 भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 48 पदक जीता है। क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा है? तो मद्रास उच्च न्यायालय है। 48वां चीफ मटेरियल के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आंसर हो जाएगा बी शिव कुमार। 2 दशक लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा टेनिस। भारत का सबसे भारी नौसैनिक संचार उपग्रह GSAT-7R जिसे CMS-03 भी कहा जाता है को लॉन्च किया है कौन? तो इसरो ने। भारत अमेरिका ने कहाँ ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर मलेशिया में। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही सनराइज और ओशोबोग और GCC और सीड्स सौर मंच पहलों का अनावरण कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। दिसंबर 2025 से दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों से ग्रीन टैक्स वसूलने की घोषणा किसने की है? आंसर है उत्तराखंड। विश्व नगर दिवस 2025 कब मनाया गया है? आंसर है 31 अक्टूबर। अगला प्रश्न, RBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष योगदानकर्ता देश कौन सा है? आंसर है USA। SBI फाउंडेशन और ICRIS
एआई ने स्मार्ट क्रॉप पहल लॉन्च किया है? यह किसने किया है? तो तेलंगाना और कर्नाटक ने किया है। नई दिल्ली में उपन्यास द लास्ट डे का हिंदी अनुवाद किसने जारी किया है? आंसर है केंद्रीय साहित्य अकादमी। अगला प्रश्न है, क्लच क्लच शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर है मैग्नस कार्लसन। और 67 को वर्ष 2025 वर्ड ऑफ ईयर किसे घोषित किया है? तो डिक्शनरी.com ने। दूर संचार, आज का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, दूर संचार विभाग ने समृद्धि ग्राम भौतिक सेवाओं की पायलट परियोजना को कहाँ लॉन्च किया है? आंसर है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। यह तीनों राज्यों में इसे लॉन्च किया गया है। क्या है? तो दूर संचार विभाग ने समृद्ध ग्राम भौतिक सेवा की पायलट परियोजना लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।